हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फिर से स्वागत है। एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का। फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा लाया हूं जो कि आप लोगों का देखते ही आप लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा क्या आएगा अभी देखने के बाद ही पता चलेगा। थंबनेल देखकर भी पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने डिजाइन आप लोगों के लिए बेसिकली मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। ठीक है, और ये काफ़ी देखो यार, मैं एक कंटेंट ढूँढता हूँ और अपने व्यूअर्स के लिए बहुत कुछ करता हूँ, ठीक? क्योंकि आप हमारे भाई हो, मुझे पता है जो चीज़ें मैंने फेस किया है, जो दिक्कत मैंने परेशानी झेली थी, वो चीज़ आप लोगों को झेलने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हर प्रोसेस को, हर वीडियो को आप फॉलो करते हो, तो बेसिकली है कि 1 मंथ, 2 मंथ में आप कवर कर लोगे, बहुत चीज़ कवर कर लोगे और आप अपने आप को जब देखोगे पीछे से, तो आपको ये दिखाई देगा कि नहीं, हम अपने मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये मैंने एक डिजाइन बनाया था, राइट? देखो, ये इसमें ब्रिक वर्क दिखा है। ये बेसिकली मैंने स्लैब वगैरह नहीं डाली, इसमें रीजन है नहीं डालने की, क्योंकि एक प्रोसेस हमें बतानी है। जो बिल्डिंग की जो ऑल ओवर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आज मैं क्लियर कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद कभी नहीं देखोगे दूसरे का वीडियो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक इमेज है, देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के लिए एक्चुअली बनाया था। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक। जब यार, ऐसी कंटेंट के क्या फायदा जो मैं समझा ना पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से कोशिश करता हूँ समझाने की। पूरी बात आप समझो, ठीक है? ये देखो, आज हम बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर की। ठीक है, और सब स्ट्रक्चर। बिल्डिंग में दो पार्ट होते हैं, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। अब हम, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए हम किस चीज़ों की टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली इसके ऊपर एक वीडियो भी आएगी और नोट के साथ आएगी, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अभी इन चीज़ों को आप नोट कर लो। ठीक है, देखो, ये सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, देखो, सब स्ट्रक्चर उसे कहते हैं इट इज पोर्शन ऑफ बिलो द ग्राउंड लेवल। मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे की जो वर्क होगी, जैसे एक्सावेशन, फुटिंग, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट, सैंड फिलिंग, आरसीसी, वन लाइन ब्रिक वर्क, मतलब एवरीथिंग, उसके अंदर जितने ब्रिक वर्क होगा, तो वो सारे प्रोसेस होता है हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट में। ठीक है, आज हम सब स्ट्रक्चर पार्ट में, मैंने क्लासेस मतलब पार्ट 3 में डाल चुकी थी। आज मैंने पार्ट 4 भी डाल दी है। तो आप लोग जिन भाई नहीं देखे हो तो उनको देख लो, क्योंकि उसमें अभी सब स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में बताया गया। पूरा रीड करना सिखाया गया, मेजरमेंट लेना सिखाया गया, एक्सेल में पुट करना सिखाया गया। जिनके पास एक्सेल नहीं था, उनके उनको भी बताया गया है कि वो किस तरह स्टडी करे, राइट? तो अभी हम बात कर लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर की, क्योंकि सब स्ट्रक्चर आप वहां से जाके सीखो, तभी आपको बेटर रहे। देखो, सुपर स्ट्रक्चर का इट इज पोर्शन ऑफ अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से जो ऊपर की वर्क होगा, वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर वर्क होगा। सपोज ये समझ लो आपका रोड लेवल है। ठीक है, ये हमारा रोड लेवल है, और इस रोड लेवल से ये 3 फीट उठी हुई है, डीपीसी। डीपीसी ओवरव्यू बात करते हैं। डीपीसी स्क्वायर फीट में होता है। मोड ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो स्क्वायर फीट में हम लेते हैं, क्योंकि इसकी ठीक बहुत कम होती है। 50 mm का ठीक डालते हैं हम, राइट? समझ गए? उसके ऊपर फिर हम क्या, तारकोल का कोट चाहते हैं, जो कोटिंग होता है, जो कि क्योंकि उसमें वाइब्रेटर लग नहीं पाता है। ठीक है, उसमें, चलो हम नीचे से बात कर लेते हैं। ये देखो, हमारा इतना है, हमारा उठ के डीपीसी, मतलब ये हमारा क्या है, ये पूरी समझ लो। नीचे मैंने क्या किया था, ग्राउंड बीम प्रोवाइड किया था। जब हम ग्राउंड लेवल पे आए, वन लाइन ब्रिक वर्क नीचे बिछाया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये ये प्रोसेस मैंने क्या किया कि यहाँ पे बीम डाल दी, ग्राउंड बीम हो गया। ग्राउंड बीम के ऊपर मैंने क्या किया, ब्रिक वर्क है। ये तो प्लास्टर किया हुआ है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। पर उसके ऊपर जो वर्क हुआ, 3 फीट हमें इस लेवल से, रोड लेवल से 3 फीट ऊपर जानी थी, जिसमें कि मैंने 1.5 फुट का बीम डाल दिया। थिकनेस की 9 इंची बाय 9 इंची बाय 18 इंची का मैंने बीम प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद बच जाता हमारा 1.5 फुट। 1.5 फुट बचने का मतलब क्या है, उसमें मैंने ब्रिक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या किया कि मैंने 50 mm थिक की पीसीसी, मतलब डीपीसी डाल दिया। डीपीसी किसको कहेंगे?
डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी का मतलब ये होता है कि वाटर मतलब मॉइस्चर को ऊपर तक ना पहुंचाए, मतलब मॉइस्चर को नीचे, मतलब इट इज पोर्शन ऑफ जो हमारा नीचे वाला जो लेवल होता है, नीचे से क्या ब्रिक का काम है वाटर को ऑब्जर्व करके, वाटर को ऑब्जर्व करके सीलन पहुंचाना। मतलब आप देखोगे जहाँ पे, इसीलिए मैं बेसिकली इसलिए मैं डीपीसी कर देता ताकि वो मॉइस्चर ना बना पाए, राइट। डीपीसी का काम ही ये है कि मॉइस्चर को रोकना, राइट, समझ लो। उसके बाद ये डीपीसी हो गया। उसके ऊपर मैंने क्या किया, ब्रिक वर्क मैंने यहाँ से फ्लोर फिनिश हाइट, समझ, ये डीपीसी किया मैंने, डीपीसी के ऊपर से अब मेरा फ्लोर फिनिश हाइट हो रही है, समझना। डीपीसी किया, डीपीसी करने के बाद फ्लोर फिनिश हाइट मैंने लिया कितना, 10 फीट, जिसमें कि 10 फीट मैंने, 10 फीट में 7 फीट अभी मैंने 7 फीट का कंप्लीट मैंने बना दी है आप लोगों के सामने। ये जो है 7 फीट पे बनी हुई है। 7 फीट बनाने की रीजन ये है कि हमें हर चीज समझानी थी, इसलिए मैं पूरा बना नहीं सकता, फिर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आता, ठीक है। ये मैंने विंडो जो प्रोवाइड किया है इसका सील लेवल है, मतलब नीचे वाला पार्ट फ्लोर फिनिश से ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, ये सील लेवल कहलाता है। ये बेसिकली एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो हमारा सील लेवल 3 फीट होता है, राइट। और ये हमारा जो इसकी हाइट है 4 फुट है, तो हमारा लिंटल लेवल मिल गया। ये वाला जो पोर्शन पे जो बीम डलेगी, अभी देखो दिल्ली के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो लेंटर हम कैसे डालते हैं, मतलब डोर या विंडो के ऊपर हम लेंटर क्या करते हैं, 100 mm ठीक, 100 mm ठीक का हम 2 सरिया 3 सरिया ऐसे 10 mm जो हमारे साइड पे रहता है एक्चुअल जो अवेलेबल होते हैं, 10 mm, 4 mm, और क्या कहती है सॉरी 4 mm की सरिया नहीं आता, ठीक है। 8 mm की और 10 mm की वार में डाल देता जो हमारे पास अवेलेबल होता है, और उसको कंक्रीट चारों तरफ से ईंट लगा देता, मतलब तरफ से ईंट लगाते हैं उसको डाल देते हैं। 1-2 दिन के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कितना लेते हैं, इससे 100 mm इधर प्लस, इससे 100 mm प्लस, समझ रहा। अगर इसकी विड्थ 3 फीट है, 3 फीट है या 1 मीटर है, तो इधर 1 मीटर हो गया, कितना mm, 1 मीटर यूनिट कंजर्वेशन में बताया था 1000 mm। तो इधर 4 इंची, 4 इंची का मतलब क्या हुआ, 100 mm, 100 mm, 1200 mm का बनाएंगे। 1200 mm का मतलब इधर 4 इंची रेस्ट हो जाएगी, इधर 4 इंची रेस्ट हो जाएगा। लेकिन गांव घर में अगर देखा जाए जो विलेज के तौर पे बनता है, तो वो एक्चुअल ये बनता है, वो चारों तरफ से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चारों तरफ से 6 इंच तक, 4 इंची से 6 इंची जो स्टैंडर्ड जो वेरिएशन होता है हमारा, 4 इंची से 6 इंची होता है, याद रख लेना। 4 इंची से 6 इंची लेंटर हम प्रोवाइड करते हैं अक्सर, जनरली यही हम साइड पे यूज कराते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं आपको लेंटर के बारे में पता चल गया, सील के बारे में पता चले। अब जैम के बारे में आपको नहीं पता होगा। जैम के बारे में क्या, जो साइड वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो विंडो के साथ जो साइड वाला पोर्शन है, ये हमारा जैम कहलाता है, लेफ्ट एंड राइट, राइट। ये क्या था, सील था, ये क्या है, जैम है, ये क्या है, जैम है। और ये ऊपर वाले जो पार्ट है ना, जब नीचे से देखोगे, जब इस पे लेंटर पड़ेगा, जो लेंटर की जो बीम डालोगे, जब नीचे वाले पार्ट को, तो उसी को हम सॉफिट बोलते हैं, राइट। याद दिला दूं अभी तक आपने क्या क्या सीखा। रोड लेवल से मैंने 3 फीट उठा दिया, 3 फीट के बाद मैंने डीपीसी कर दिया, डीपीसी के बाद 7 फीट तक ब्रिक वर्क किए हुए, ठीक है। ब्रिक वर्क करने से पहले एक्चुअली होता है कि जब स्ट्रक्चर हमारा बनता है तो कॉलम होता है, कॉलम के साथ साथ ब्रिक वर्क करते हैं, लेकिन ये ध्यान देना कॉलम की जितनी भराई है ब्रिक वर्क भी उतना ही कीजिएगा। और कॉलम, क्योंकि आप ब्रिक वर्क आगे पीछे कर दोगे तो बीम जिस टाइम बीम डाउन किया जाएगा बना के सेटरिंग के ऊपर प्लेस किया जाएगा, उस टाइम आपका लेवल में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इन चीजों की भी ध्यान रखना साइड पे। अब हम बात कर लेते हैं, ये फ्लोर फिनिशिंग पे हम थे। अभी तक मैंने इतना पार्ट कवर किया। स्टेयरकेस, देखो मैंने स्टेयरकेस किस हिसाब से किया है, यू शेप में स्टेयरकेस किया, और फोल्डिंग स्टेयरकेस है। फोल्डिंग स्टेयरकेस आपने देखा होगा, नीचे से स्टील बना के ऊपर ऊपर की जो ये यहाँ पे जो हमारा बीम आएगा, इससे हमारा स्लैब से अटैच होते हुए मतलब हम बेसिकली नीचे से बांधते हुए जाते हैं उसको, फ्लोटिंग स्टेयरकेस। इसके ऊपर बेसिकली अलग से वीडियो लेके आऊंगा, और साइड से हम पिक्चर लेके भी आऊंगा। ये तो मैंने जनरली बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है।
अब डोर दरवाजा है, डोर दरवाजा की ये हमारा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एंड लिविंग दोनों एरिया आप यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा हाउट है हमारा। और ये हमारा क्या है, ये किचन है, और ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा एक टॉयलेट है, और यहाँ पे हमारा साफ्ट है। ठीक है, तो एक बेडरूम की सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है। और मेरा ये एंट्रेंस यहाँ से है। मैंने गेट बेसिकली इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये गेट लगाने से ये ओवरव्यू ढक जा रही थी। तो आप लोग चाहो तो आप लोग आगे से चाहो नहीं लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मेन गेट आप लोगों को जिस हिसाब से प्रोवाइड होता है उस हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होता है ब्रिक वर्क के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। ब्रिक वर्क भी इंपॉर्टेंट है। विंडो के बारे में मैंने बात कर लिया था, विंडो आप सील लेवल इतना ही रहेगा। और दरवाजे के अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डोर का सील लेवल क्या होगा तो आप क्या बताओगे? बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई। मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया है, इतना तो आ ही गया। नहीं पता? ठीक है, जिन भाई को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सुन लो। अगर आपसे क्वेश्चन में, इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डोर की सील लेवल क्या है, डोर की सील लेवल हमारा 0 होता है। यार इसमें सील लेवल होता कहाँ है? देखो यही तो सील लेवल है, 0 0। अगर हम 0 मिलते फ्लोर फिनिश को तो 0 0 पे होती। राइट, समझ गए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीख गए होंगे आप लोग। चलो ठीक है, अब ब्रिक वर्क के, बेसिकली ब्रिक वर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो साइड वाला वॉल जितना है हम 9 इंच ठीक का प्रोवाइड करते हैं, और अंदर की जितने वॉल होते हैं वो हम 4.5 इंचेस की ठीक की प्रोवाइड करते हैं। रीजन यही है कि साइड, देखो बेसिकली दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। अगर पड़ोसियों की घर आपके साइड से बना है तो आप 4.5 इंची में भी आपका काम चल जाए, क्योंकि उनका भी 4.5 इंची या 9 इंची मिला के बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगी। राइट, अगर पड़ोसियों की घर नहीं है तो मेरा कहना है और मैं सजेशन भी देता हूँ सबको कि आप 9 इंची साइड वाले वॉल को प्रोवाइड कीजिए। राइट, अब बेसिकली क्या 9 इंची में हम अगर 9 इंची ब्रिक वर्क कराते हैं, 9 इंची ब्रिक वर्क कराते हैं तो इसमें मोटार कितना रखेंगे? मतलब जो हम मसाला बनाएंगे, जो मेसन बनाएगा, तो उसमें हम क्या ठीक रखेंगे, और कितने मिनट तक मसाला बनी रहनी चाहिए, कितना पुराना नहीं बना रहना चाहिए, वो सारी चीज हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस करने का मतलब ये है कि देखो इसमें सबसे पहले ब्रिक की लाइनें जो हमारा, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये है। तो देखो इसमें जो मोटार लगती है 10 mm ठीक होता है, जो स्टैंडर्ड होता है। और इसके अंदर जब आप साइड पे जाओगे, ये टॉप में देखोगे, ब्रिक की जो देखोगे तो उसमें गड्ढा सा बना होता है, मतलब एक हॉल सा बना होता है। राइट, वो बेसिकली एक दूसरे ब्रिक को क्या होता है, बॉन्डिंग करने के लिए होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रॉग पॉइंटिंग। फ्रॉग पॉइंटिंग का जो डेप्थ होती है वो 10 mm से 12 mm के बीच होता है। राइट, इसलिए हम जो इसमें स्टैंडर्ड जो रेशियो यूज करते हैं 9 इंची दीवार में, हम 1:5 1:, जनरली 6 भी यूज करते हैं। और 4 इंची की दीवार की बात करें तो उसमें भी 1:4 से लेकर 1:6 तक करते हैं। जनरली ज्यादातर मैं तो यूज कराता हूँ 1:4। ठीक है, और आप भी कराइए 1:4। अगर आपका 9 इंची की दीवार 1:5 to 1:6 रेशियो को फॉलो कीजिए। ठीक है, हाँ मेसन क्या गलती करते हैं साइड पे कि वो सुबह सुबह आते हैं और इकट्ठा माल बना देंगे, लंच तक का इकट्ठा बना के रख देंगे ढेर सा। ठीक है, ढेर सा बनाने का समझ लो भाई, सीमेंट की सेटिंग टाइम कितना है? मिनिमम 30 मिनट्स। राइट, और वो फुल प्रोसेस कब हो जाता है? 10 आवर्स। फाइनल सेटिंग टाइम्स ऑफ सीमेंट का होता है 10 आवर्स। राइट, तो इसीलिए जिन अगर आप सुपरवाइजर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, तो आपसे मेरा सजेशन है कि आप साइट पे अगर जाते हैं तो इस तरह बिल्कुल नहीं, इतना सा आप माल बनाओ, इतना सा आप मोटा थिकनेस की माल बनाओ ताकि आपकी मैक्सिमम 1 आवर में यूज हो जाए। बेसिकली एक चीज और, अगर ज्यादा दिक्कत होती है आपको साइड पे अगर नहीं मानती है तो उनको ये बोलो कि सीमेंट, डस्ट या आपके साइड पे सैंड अवेलेबल तो और अच्छी बात है, उसको आप सीमेंट के साथ मिक्स करके रख लो। पानी और वाटर को ऐड बिल्कुल ना करें। जितना सा आपका यूजेबल है 30 मिनट से 1 आवर के बीच उतना ही वो यूज करें। राइट, अब समझ गए होंगे इनकी बातें। अब ब्रिक वर्क की मैंने बात कर ली, ये 9 इंची और 4 इंची और थिकनेस की बात कर ली। आते हैं हम अब फ्लोरिंग के बारे में। अब हम फ्लोरिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा डीपीसी लेवल है तो हमारा क्या होगा
इसके अंदर तो मैंने मिट्टी निकाल ली थी, एक्सकावेशन के टाइम निकल जाती, तो क्या हो जाता है ये खोखला। खोखला होने के बाद मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग की जो प्लिंथ लेवल के नीचे या फ्लोर फिनिश नीचे जो लोग भराई करते हैं, जिसको हम लोग बैक फिलिंग कहते हैं, तो बैक फिलिंग का मतलब होता है कि किस तरह कॉम्पैक्ट होनी चाहिए एक्चुअल में, उस तरह आपको नहीं बताया जाता है साइड पे। एक्चुअली वो करता क्या है, मिट्टी डाल दिए, उसको कोई कॉम्पैक्ट नहीं किए, वाटर भी नहीं डाले, प्लिंथ के ऊपर तक मिट्टी डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, जरा भी ब्रिक वर्क में आपका सॉइल अगर टच है तो मॉइस्चर आपके घर में आएंगे ही आएंगे। इस मॉइस्चर को रोकने के लिए एक ही चीज है कि कम से कम 4 इंची प्लिंथ या डीपीसी जो मैंने किया है 4 इंची वो हम डाउन रखेंगे। डाउन रखने का मतलब क्या होता है हमारा, कि 4 इंची का हम पीसीसी करेंगे ऊपर से। पीसीसी करने के बाद क्या होता है कि सॉइल जो नीचे बैठ उसमें भी मिट्टी नहीं डालते हम लोग, मुरूम वगैरह हम डालते हैं, सैंड फिलिंग डालते हैं, ऑल सॉइंड ऑफ कट, ये सारी चीज हम सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब हम बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे वहां पे सारी चीज हम रीड आउट करेंगे और रीड आउट करना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब बाइक फिलिंग करते हैं तो वही बेसिकली हमारा है, ये सब ध्यान रखना चाहिए कि हम 200 की लेयर बाय लेयर 200 की लेयर डालें, मतलब 8 इंची की ठीक, 8 इंची की ठीक। अगर ये हमारा गड्ढा है, ये पूरा पोर्शन मेरा जमीन गड्ढा है, गड्ढा होगा ही क्योंकि मैंने मिट्टी निकाल के बाहर फेंकवा दी है, तो होगा ही होगा बेसिकली। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 8 इंची की ठीक या 200 की ठीक, एक लेयर बाय लेयर, एक लेयर डाला, उसके ऊपर 1.5 जो हमारा टन हमर होता है, हैंड हमर बोलते हैं उसको, पूरा कॉम्पैक्ट कराएंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट कराने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होगा, फिर उसके ऊपर 200 की लेयर डलेगी, फिर कॉम्पैक्ट। ये है अच्छी तरीका। अगर आप मिट्टी डाल देते हो और डालने के बाद आप उसके ऊपर टाइल लगा देते हो, या आप मार्बल लगा देते हो, या ग्रेनाइट लगा देते हो, या कोटा स्टोन लगा देते हो, कुछ भी, वो आपका फ्लोर फिल्डर होना ही होना है। अक्सर नहीं होता है, अक्सर हो भी जाता है, लेकिन ज्यादा चांस होने की होती है, इसलिए वो गलत है। गलत के साथ गलत नहीं कीजिएगा। अगर आप क्लाइंट हो, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो, तो इन सब चीजों से आप जरूर बचिए। और अब जिस टाइम आप डील करते हो अपने घर बनवाने के कॉन्ट्रैक्टर से, उससे भी बहुत चीजें की डिस्कस इन इस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे कि आपको किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है, उनसे क्या क्या आपको मतलब रूल एंड फॉलो के अकॉर्डिंग आपसे क्या क्या बात करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और क्या क्या चीज एग्रीमेंट करवानी चाहिए आपको। ये सारे प्रोसेस के ऊपर मैं बिल लेके आऊंगा, ड्राइंग लेके आऊंगा, और हर चीज आपको प्रोसेस से बताऊंगा, ताकि आप कॉन्ट्रैक्टर के झांसे में ना आए, क्योंकि एक से एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, इन इन लोगों से आप बच के रहिए। ठीक है, मैं चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ओवरव्यू मैंने बता दी आप लोगों को, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा इतना ही था, जो कि मैंने ब्रिक वर्क के बारे में समझाया, डोर विंडो के बारे में समझाया, और स्टेयर केस के बारे में समझाया। स्टेयर केस का मेरा ये लैंडिंग है, पूरा ये स्टेप है, और 20 लैंडिंग में। और हाँ, इसका निकालने का तरीका क्या है, स्टेयर कैसे चढ़ाते हैं, ये सारी वीडियो लेके आएंगे। स्टेयर स्टेयर कैसे चढ़ाते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, और एक्चुअल हाइट कैसे रखते हैं जो कि एक्चुअल मिस ना हो। ठीक है, उस सारी वीडियो लेकर आने वाले हैं, बस हमारे चैनल पे बने रहिए। और आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बस जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ। थैंक यू।